श्री वेंकटेश्वराय नमः। इस वीडियो में हम बालाजी भगवान के दर पर बाल काटने की पूरी जानकारी, तिरुमला में कौन कौन से वे जगह हैं जहां बाल काटने की प्रक्रिया होती है, कौन कौन से नियम हमें फॉलो करने पड़ते हैं, कौन से दिन हमें बाल काटने के लिए जाना चाहिए, क्या हम बाल कहीं और काट सकते हैं और उसके बाद तिरुमला जाकर दान दे सकते हैं। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो अंत तक बने रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या बाल काटना तिरुमला में जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बालाजी भगवान के भक्त हमेशा ये प्रश्न हमसे पूछते हैं कि क्या ये कंपलसरी है कि हम बाल काटे और तभी बालाजी भगवान के दर्शन करें। तो हम बता दें कि ये कोई भी नियम या रूल नहीं है। हर भक्त का अपना अपना वजह होता है जिस वजह से वे बालाजी भगवान को बाल अर्पण करते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो रीजन या कौन से हैं वो वजह जिस वजह से बालाजी भगवान को बाल अर्पण या समर्पित किया जाता है। बालों को काटने के धार्मिक वजह भी है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो सबसे पहले हमारा सर और उसके बाल कई पाप यानी पिछले जन्मों के पापों के साथ आते हैं। इसीलिए जन्म के बाद बच्चे का मुंडन कराया जाता है और हम भगवान को वे बाल समर्पित कर देते हैं और दोष मुक्त हो जाते हैं। कई धर्म शास्त्रों का ये मानना है कि बाल आकर्षण, अहंकार और अहम का प्रतीक माना जाता है। हमें अपने बालों से बहुत ज्यादा लगाव होता है और जब हम बालाजी भगवान को बाल समर्पित करते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि हम अपने पूरे जीवन के अहंकार को, अहम को भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया से हम भगवान के अधीन हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। अगली वजह है भगवान से मन्नत मांगना। कई भक्त भगवान से मन्नत मांगते हैं और मन्नत की पूर्ति पर अपने बालों को भगवान के आगे समर्पित कर देते हैं। दक्षिण भारत में ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा प्रचलित है। कोई भी मन्नत पूर्ति के बाद बहुत सारे भक्तों का ये मानना है कि अगर वे बाल को भगवान के आगे समर्पित कर देते हैं तो ये उनकी तरफ से भगवान बालाजी को भेंट है, क्योंकि ये हम जानते हैं कि भगवान बालाजी के सर पर बहुत बड़ा ऋण है कुबेर का, क्योंकि कुबेर से भगवान बालाजी ने माँ पद्मावती के विवाह के लिए बहुत सारा पैसा ऋण लिया था, जिसकी वजह से जो भी दान तिरुमला में दिया जाता है भगवान बालाजी उसे ग्रहण करते हैं और उसका दुगना, तिगना और 10 गुना हमें वापस भी दे देते हैं। और अगली और बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध जो वजह है वो है नीला देवी की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार नीला देवी ने एक दिन भगवान बालाजी को सोते हुए देखा और हवा के एक झोंके से उनके बाल उड़े। उस वक्त नीला देवी ने देखा कि भगवान बालाजी के सर के कुछ बाल नहीं है और उस वक्त ने अपने बाल काटकर उन्हें दे दिया। ये बात भगवान को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी और इसके बाद भगवान ने नीला देवी को ये वादा दिया कि जो भी भक्त उनके दर पर आएंगे और उन्हें बाल समर्पित करेंगे तो उन्हें जितना भी उन्होंने दिया है उससे कई गुना खुशी, ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति उनको होगी। इसीलिए तेलुगु में बाल को अर्पण करने की प्रक्रिया को तलनीलालु समर्पिंचटम कहा जाता है। तलनीलालु यानी तलनीलालु नीला देवी के सैक्रिफाइस, उनके बलिदान को दर्शाती है और इस तरह भगवान बालाजी को हम बाल अर्पण करके हम दोष मुक्त तो होते ही हैं, साथ ही बालाजी भगवान को वादे का मान और ऋण की भरपाई भी करवाते हैं। इसके अलावा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आपको भरपूर प्राप्त होता है जब आप बाल काटकर भगवान को समर्पित करते हैं। ऐसी कई सारी मान्यताएं और कथाएं इस पूरे पद्धति के इर्द गिर्द घूमती है। हमने कुछ बहुत ही प्रसिद्ध कहानियों को यहाँ पर शामिल किया है। सालों से ये पद्धति चलती आ रही है और हर रोज हजारों की संख्या में भगवान बालाजी के भक्त प्रभु को अपने बाल अर्पण करते हैं। तिरुमला में कई ऐसी जगह है जहाँ पर संस्थान द्वारा बाल काटने के लिए जगह बनाई गई है। बहुत ही बड़े हॉल्स का निर्माण किया गया है जहाँ पर हर रोज हजारों की संख्या में भक्त आते हैं और अपने बालों को भगवान को समर्पित करते हैं।
कई भक्तों का ये डाउट होता है कि क्या हम शुक्रवार को और मंगलवार को बाल कटा सकते हैं, लेकिन तिरुमला में ये माना जाता है कि हर दिन शुभ होता है, हर दिन मंगल होता है, इसीलिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हर दिन बाल काटे जाते हैं, बहुत सारे जगहों में बाल काटे जाते हैं। जो जगह 24 घंटे काम करते हैं उनके नाम है मेन कल्याण कट्टा, जो कि अन्नदानम कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल पास में है। दूसरा है PAC 1 जो तिरुमला बस स्टैंड के पास में है। तीसरा है PAC 2, ये भी तिरुमला बस स्टैंड के पास में है। इन सारे जगहों में बालों को 24 घंटे कभी भी कोई भी टाइम में काटा जाता है। शिफ्ट वाइज वहाँ पर एम्प्लॉयज काम करते हैं। लेडीज के लिए स्पेशल अरेंजमेंट भी किया गया है, जहाँ पर अगर आप चाहें तो एक लेडी आपके बाल काट सकती है। वहाँ पर लेडी एम्प्लॉयज भी नियुक्त किए गए हैं। हर जगह यानी हर कल्याण कट्टा में आपको वॉशरूम्स लेडीज के लिए अलग है, जेंट्स के लिए अलग है। जैसे ही आप बाल कटाते हैं उसके बाद आप वहाँ पर स्नान भी कर सकते हैं। वॉशरूम की फैसिलिटीज है, साथ ही लॉकर की भी फैसिलिटीज है जहाँ पर आप सामान रख सकते हैं। कोई भी परेशानी की बात नहीं है। हर वॉशरूम में आपको गीजर फैसिलिटी है जहाँ पर आपको हमेशा गर्म पानी की व्यवस्था मिलती है। अगर सही नियम की बात करें तो हमेशा बालों के दान के बाद आपको स्वामी पुष्करनी में स्नान करके उसके बाद भगवान बालाजी के दर्शन करने चाहिए। लेकिन अगर आप ठंडी के मौसम में जा रहे हैं तो स्वामी पुष्करनी के नदी में स्नान करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए आप अपने बालों के दान के बाद उसी स्थान में जो वॉशरूम्स बनाए गए हैं वहाँ पर स्नान करके उसके बाद बालाजी भगवान के दर्शन कर सकते हैं। बालों को काटने से पहले टिकट को लेना जरूरी होता है। ये टिकट बिल्कुल फ्री है यानी निःशुल्क है, इसमें कोई भी पैसा आपको देने की जरूरत नहीं होती। इनके अलावा और भी बहुत सारे कल्याण कट्टा को अरेंज किया गया है तिरुमला में। उन सारे कल्याण कट्टा के नाम आपको स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जरूर चेक करें। इन कल्याण कट्टा में टाइमिंग की व्यवस्था थोड़ी अलग होती है, 24 घंटे नहीं होती, तो टाइम का ध्यान रखकर आप इन कल्याण कट्टा में जा सकते हैं। बहुत सारे भक्त छोटे बच्चों के मुंडन के लिए भी पूछ रहे थे। छोटे बच्चों का मुंडन भी वहाँ पर करवाया जाता है। पद्धति के अनुसार बच्चों के मामा को गोद में बैठाना पड़ता है बच्चे को। अगर मामा नहीं है तो दादा दादी नाना नानी या पिता को बहुत ही ध्यान से बच्चों का मुंडन होता है, तो कोई भी परेशानी की बात बिल्कुल भी नहीं है। एक बहुत बड़ा सवाल जो कई महिलाओं ने हमसे पूछा कि क्या हम बाल दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फैमिलीज में महिलाओं को बाल देना अलाउड नहीं है। तो इसका बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। दक्षिण भारत में कई महिलाएं रेंडु कत्तिरलू या मूड कत्तिरलू का हेयर कट कराती हैं। इसका अर्थ ये है कि आप 2 जगह या 3 जगह आपके हिसाब से छोटे छोटे हेयर कट करा के आप उस बाल को भी हुंडी में दान दे सकते हैं। कई भक्तों का ये भी सवाल था कि क्या हम कहीं और बाल कटवा कर तिरुमला जाकर बालों को दान दे सकते हैं या नहीं। तो हम बता दें कि आप बिल्कुल बाल दान दे सकते हैं। अगर आपके कोई रिश्तेदार या दोस्त तिरुमला आ रहे हैं तो आप कहीं और बाल कटाकर उनके हाथों भी बाल भिजवा सकते हैं और उन बालों को आप कल्याण कट्टे में बहुत बड़ा बड़ा हुंडी होते हैं, वहाँ उस हुंडी में आप बालों का दान दे सकते हैं। कई बार फॉरेन कंट्री से भी लोग बालों को भिजवाते हैं, तो ये पद्धति कोई नई नहीं है, लेकिन हम यही प्रेफर करेंगे कि आप खुद यात्रा करें भगवान बालाजी के लिए और फिर बालों को अर्पण करें। तिरुमला में कानों को छिदवाने के लिए भी बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जाता है बच्चों के लिए। कानों को छिदवाने के लिए आपको पुरोहित संगम, जो कि पाप विनाशनम जाने के रूट में है, वहाँ आप करवा सकते हैं। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक आपको 50 रुपए लगते हैं अगर आप पुरोहित संगम में करवा रहे हैं। नहीं तो आप कुछ कॉटेजेस भी है जहाँ पर ये कान छिदवाने के कार्यक्रम कर सकते हैं। आपको कोई अच्छे दिन को देखना पड़ता है और उसके बाद डायरेक्टली वहां जाकर आप छोटे बच्चों के कान छिदवा सकते हैं। पुरोहित संगम आपको पाप विनाशनम जाने के रास्ते में पड़ता है। ये वराह स्वामी गेस्ट हाउस के जस्ट पास में है। बहुत ही आसानी से आप वहां तक पहुंच सकते हैं। इस चैनल में कई सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जैसे कि बालाजी भगवान के दर्शन के पहले किस भगवान के दर्शन और कौन से क्रम में दर्शन करना चाहिए, क्या
नियम है जो हमें फॉलो करना चाहिए, फ्री एकोमोडेशन और लॉकर की फैसिलिटी कहाँ कहाँ उपलब्ध है, टीटीडी के द्वारा दिए गए हर अपडेट को भी इस चैनल में दिया जाता है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आपके बहुत सारे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि ये वीडियो भी आपके लिए उतना ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपके मन में कुछ और डाउट्स है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछिए, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूले ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और ऐसे ही हम आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहे। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।